कथा बड़ी पुरानी है। एक गुरु थे और उनका एक मनमौजी शिष्य था। गुरु का अंत समय आ गया था। वे अपने उस शिष्य को शिक्षा दे रहे थे कि कामिनी, कंचन और कीर्ति से बचना। आखिर गुरु चले गए और शिष्य भी कुछ समय बाद आश्रम छोड़कर जाने लगा। जब वो जा रहा था तो एक जंगल पड़ा और उस जंगल में उसे एक सोने की खदान दिखी। उसने खदान के अंदर झांका, देखा बड़ा सोना है। अरे, उसे गुरु का वचन याद आया कि सोने से दूर रहना है। हट ही रहा था वहाँ से कि मन में आया कि थोड़ा सोना ले लूँ, गुरु के लिए अच्छा सा मंदिर बनवाऊंगा, गुरु का नाम रोशन होगा। इस विचार से वो सोना लेकर चलने लगा। रास्ते में उसे चोरों ने लूट लिया, मारा पीटा और पेड़ से बांधकर छोड़ दिया। उसको बहुत पश्चाताप हुआ कि गुरु का वचन नहीं सत्य किया। लोभ की वजह से सोने में लालच आ गया और फंस गया। अब उसने सोचा कि कोई बात नहीं, आगे कामिनी और कीर्ति से बच के रहूँगा। किसी तरह से कुछ लोग आए निकले, उन्होंने उसे बंधे देखा, उन्होंने उसे खोल दिया और शिष्य मुक्त होकर आगे बढ़ा। जंगल और घना था, बारिश हो रही थी, रात हो गई। उसे एक झोपड़ी दिखी, वहाँ जाके पूछता है कि कौन है अंदर। तो जवाब मिला कि मैं गांव से निकाली एक वेश्या हूँ। वो सतर्क हो गया। नहीं नहीं नहीं, गुरु ने कहा था कामिनी के संपर्क से बचना। वेश्या बोली, कोई बात नहीं, आप चुपचाप झोंपड़ी के कोने में अंदर आ जाइए। तो उसने सोचा कि रात तो बितानी है, गुरु का संदेश तो याद है, चला जाता हूँ। चला गया। थोड़ी देर में वेश्या का मन चंचल हो गया। अब हुआ ये कि साधु उसकी बातों में आ गया और वहीं लग गया। धीरे धीरे उसके 2 बच्चे भी हो गए। कुछ दिन बाद वह देखता है कि वो वेश्या किसी और से बात कर रही थी। उसने देखा कि वेश्या तो आखिर वेश्या है, वो तो मात्र उसकी हो नहीं पा रही है। इस दुख में उसे गुरु का वचन याद आया कि उन्होंने कहा था कि कामिनी से बच के रहना। अब वो वहाँ से भाग खड़ा हुआ। उसने ये पक्का तय किया कि अब कुछ भी हो ठगा नहीं जाऊंगा और फिसलूंगा नहीं, कीर्ति से बच के रहूंगा। गंगा तट पर जाकर मौन साधना करने लगा। मौन की तपस्या से उसमें एक शक्ति आ गई। उन दिनों वहाँ के राजा का बेटा बहुत बीमार हुआ और लगभग मरने वाला था। राजा का मंत्री किसी संत की तलाश में था कि कोई ऐसा संत हो कि जो मरते हुए राजकुमार को बचा ले। वजीर मंत्री इधर उधर घूमता फिरता था। इस संत के पास से गुजरा तो वो कुछ बड़बड़ा रहा था। संत पूछे कि क्या हो गया। मौन तो कभी तोड़ते नहीं थे, लेकिन तोड़ दिया। मंत्री ने बात बताई कि राजकुमार का ऐसा ऐसा हाल है। अब ये संत कहें कि मेरे पास शक्ति है, तुम एक काम करो, मेरे सिर का एक बाल राजकुमार के माथे पर रख देना, वो ठीक हो जाएगा। उसने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो कहे कि मैं जो कह रहा हूँ करो, मैं बता रहा हूँ कि मुझ में शक्ति है। मंत्री संत के डांटने से डर गया और संत के माथे से एक बाल खींचा और राजमहल जाके राजा को बता के राजकुमार के माथे पर रख दिया। 3 दिन में राजकुमार ठीक हो गया। देखते ही देखते ये बात सारे शहर में फैल गई और लोग दूर दूर से संत महात्मा के बाल लेने को आने लगे। ये संत बाल ना दें तो वे तो नोच नोच कर ले जाएं। आखिर
सिर पर एक बाल भी नहीं बचा। तो गंदे सिर पर हाथ रखकर ठंडी सांस ली संत ने और सोचा कि देखो, कीर्ति ने यह बुरा हाल कर दिया। गुरु ने सीख दी थी कंचन, कामिनी और कीर्ति से बचकर रहना, और उन्होंने गुरु की सीख नहीं मानी, तो उसका परिणाम सामने था। कथा व्यंग्यात्मक रूप से बताती है कि अगर किसी को गुरु बनाया है और वास्तविक गुरु है, तो गुरु के उपदेश का पालन करने में ही भलाई है। अगर कथा पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।